बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड फैमिली मेम्बर्स, हमारी ज़िंदगी क्या है, कभी सोचा है? जिसने अपनी जवानी और इसके बाद का बहुत सा वक्त ज़ाय किया, हम कहते हैं कि उसने ज़िंदगी ज़ाय कर दी, कुछ अचीव नहीं किया। तो ज़िंदगी वक्त ही तो है जो खुदा ने हमको दिया है यहाँ रहने के लिए। अब खुदा ने हमें यहाँ रहने के लिए ये वक्त क्यों दिया है? ताकि हम इसका अच्छे से अच्छा यूज़ करें, अपनी फैमिली की और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। सोचो, जिसकी खुद की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ना हो, वो दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू क्या ऐड करेगा? ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप अपने वक्त को वैल्यू दें, क्योंकि ज़िंदगी वक्त ही तो है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपने वक्त की वैल्यू सीखने के लिए, टाइम मैनेज करना सीखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया। मैं आपके साथ 7 टिप्स शेयर करूंगा जिनमें से हर एक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और खुले दिल से लाइक कर देना है। टिप नंबर 1, वक्त को अहमियत दें। टाइम मैनेजमेंट की सारी टिप्स जानने से पहले ये बात सबसे ज़रूरी है कि आप वक्त को अहमियत देना शुरू करें। जो लोग भी दूसरों को मशवरे देते हैं, टाइम टेबल बना लो, टू डू लिस्ट बना लो, अपना दिन प्लान करो, ये बातें अहम हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि आप वक्त को अहम समझते हैं कि नहीं समझते। क्या जब आपका 1 घंटा, 2 घंटे या 1 दिन ज़ाय होता है तो आपको अफसोस होता है? आपको गिल्टी फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये 1 घंटा ज़ाय क्यों हुआ, ये मैंने गलत किया है, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अगर वक्त ज़ाय करने के बाद ऐसी बातें आपके जहन में आती हैं तो आप वक्त को अहमियत देते हैं और अगली तमाम बातें आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। और अगर आप वक्त को अहमियत ही नहीं देते, दोस्तों के साथ आवर्स एंड डेज खेल कूद में और महफिलों में गंवा देते हैं, आपको अफसोस भी नहीं होता। तो आप पहले वक्त की अहमियत समझें, फिर अगली बातें आपके लिए फायदेमंद होंगी। दोस्तों, अगली टिप की तरफ बढ़ने से पहले ये जान लें कि हमें खुदा ने ज़िंदगी दी है, इसका मतलब हमें खुदा ने वक्त दिया है। सोचो, अगर आपको पता चल जाए कि आप कल मर जाओगे, अल्लाह ना करे, लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपको ये पता चल जाए, तो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होगी कि मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाए। तो पता चला कि वक्त कितना अहम है। और वक्त ज़ाय करना छोड़ने के लिए आपके साथ एक अहम टिप शेयर कर दूं कि अगर आप वक्त ज़ाय करना छोड़ना चाहते हो तो 21 दिन के लिए ये काम करो। डेली पेंसिल कागज़ पास रखो और जितना वक्त आपका ज़ाय होता है उसको लिखो और हर शाम कैलकुलेट करो कि आज मैंने कितने घंटे ज़ाय किए। हर अगले दिन उस ज़ायशुदा वक्त की मिकदार कम करते जाओ। टिप नंबर 2, बिजी नज़र आने के लिए काम ना करो, बल्कि काम करने के लिए बिजी रहो। कुछ लोग बिजी नजर आते हैं लेकिन वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ें अहम हैं, कौन से काम उनके लिए अहम हैं और मुझे पहले कौन से काम करने हैं और कौन से बाद में। वो सोशल मीडिया खोलेंगे तो उसी पे बैठे रहेंगे, दोस्तों में गपशप करने बैठेंगे तो वहीं वक्त ज़ाय करते रहेंगे। ये फजूल टाइम बर्बाद कर देंगे। या फिर ऐसे कामों में जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है, ऐसे कामों में जिनकी लो प्रोडक्टिविटी है, वक्त ज़ाय करेंगे। आप टू डू लिस्ट बनाने के बजाय सक्सेस लिस्ट बनाएं, यानी उन कामों की लिस्ट बनाएं जो वाकई अहम हैं और आपकी गोल तक पहुंचाने के लिए आपको मदद देंगे। टिप नंबर 3, फॉलो WRP मेथड। दोस्तों, आप अपना वक्त कीमती बनाने के लिए और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए WRP मेथड इस्तेमाल करें। W फॉर वर्क, R फॉर रेस्ट, P फॉर प्ले। आपको डेली इन तीनों चीज़ों के लिए टाइम निकालना है और इन तीनों में बैलेंस क्रिएट करना है। कुछ लोग सिर्फ वर्क और पैसे के चक्कर में रेस्ट और प्ले को भूलकर बहुत जल्द दिमागी और जिस्मानी सेहत से हाथ धो बैठते हैं, और कुछ लोग वर्क के बजाय रेस्ट और प्ले पर ही तवज्जो देते हैं। नहीं, आपको रोज़ इन तीनों चीज़ों के लिए वक्त निकालना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके वर्क में डेली पढ़ना शामिल है। जॉब्स हासिल करने की तैयारी कर रहे हो तो भी डेली स्टडी करें। बिजनेस या फिर अपना कोई भी कारोबार करना चाहते हो तो डेली वर्क के साथ रेस्ट और प्ले भी करें। प्ले में आप वॉक, एक्सरसाइज या फिर कोई भी खेल खेल सकते हो और ये सब करके इन तीनों चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। टिप नंबर 4, फॉलो पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि आप किसी काम को करने के लिए जितना वक्त दोगे वो काम उतने ही वक्त में मुकम्मल होगा। मिसाल के तौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको 20 पेजेस की एक असाइनमेंट तैयार करने के लिए 1 महीना दे दिया जाए तो आप मुश्किल से उसको महीने में ही तैयार करेंगे। लेकिन अगर उसी असाइनमेंट को करने के लिए आपको हफ्ता या 3 दिन दे दिए जाएं तो आप इतने टाइम में भी उसको मुकम्मल कर लोगे। सो किसी भी काम को उतना ही वक्त दें जितने में वो हो जाए। फजूल और अजाफी वक्त देकर आप अपना ही वक्त ज़ाय करेंगे। टिप नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस किल योर टाइम।
जरा गौर कीजिए, एक वक्त था कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपना मोबाइल दूर नहीं छोड़ता था। मुझे लगता था कि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, किसी के कमेंट का रिप्लाई लेट ना हो जाए या रह ना जाए। यूं जब मैं अम्मी अबू की तरफ जाता तब भी मोबाइल पास रखता, उनके पास बैठकर भी यूट्यूब या सोशल मीडिया ओपन कर लेता और इवन के वॉक पे जाते वक्त भी साथ ले जाता। मुझे लगा कि मैं अपनी मेंटल हालत खराब कर रहा हूँ। फिर मैंने अम्मी अबू की तरफ जाते वक्त, अहम काम करते वक्त ये करना शुरू किया कि मैं नेट ऑफ कर देता, मोबाइल को साइलेंट करके बैग में डाल देता या अलमारी में रखाता। यूं मैं अब काम को और अम्मी अबू की कंपनी को भी इंजॉय कर लेता हूँ। वॉक करने जाता हूँ तब भी घर रख के जाता हूँ और जो काम करता हूँ मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस के साथ तवज्जो से कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन मिस हो भी जाए और रिप्लाई लेट हो भी जाए, यूट्यूब फेसबुक पे कोई पोस्ट रीड ना भी कर पाऊँ तो मैं टेंशन नहीं लेता, मैं रिलैक्स रहता हूँ। कोई आसमान सर पे नहीं गिरने लगा अगर ये चीज़ें लेट भी हो जाएंगी या रह भी जाएंगी। ये बस अपने आप को समझाने की बात है। सो आपको डिसाइड करना होगा कि स्टडी करते वक्त, अपने अहम काम करते वक्त, घर वालों को टाइम देते वक्त आपको सोशल मीडिया और बाकी तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा। स्टडी करते वक्त भी ऐसी जगह बैठें जहां बाकी फैमिली मेंबर्स या दोस्तों का आना जाना कम हो और इवन के अम्मी अबू को बता दें कि मैं काम करने लगा हूं, काइंडली किसी को मुझे डिस्टर्ब ना करने दीजिएगा। मिसेज को बता दें या फिर जो कोई भी मौजूद हो आप उसको बता दें। सो डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। टिप नंबर 6, वेक अप अर्ली। दोस्तों, अर्ली उठना, नॉर्मल रूटीन से 1-2 घंटे पहले उठना, इसका मतलब ये है कि आपको डेली की रूटीन में 1-2 घंटे अजाफी मिल रहे हैं। सो आप उनका बेस्ट यूज करें। आप अर्ली मॉर्निंग में कोई भी काम करेंगे तो आपकी मेंटल परफॉर्मेंस पीक पे होगी। आप वर्कआउट करें, वॉक, एक्सरसाइज करें या अपनी स्टडीज और रिसर्च के रिलेटेड कोई काम करें तो वो आप अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कामयाब लोगों की बायोग्राफीज के मुताले से ये मालूम हुआ है कि हर कामयाब बंदे में अच्छी अच्छी मॉर्निंग हैबिट्स जरूर होती थी। सो आप भी ये आदत अपनाएं। आदतें ही आपको कामयाब करती हैं। आदतें ही आपको, आपकी जिंदगी को वैल्यूएबल बनाती हैं। आज से आप में वक्त को अहमियत देने, डिस्ट्रैक्शन से बचने और टाइम मैनेज करने की आदत होनी चाहिए। और दोस्तों, टिप नंबर 7 ये है कि आपने पिछली टिप्स में जो सीखा, आपने उन सारी बातों और असूलों पे अमल करना है और उनको अपनी जिंदगी में लागू करना है और रिजल्ट्स लेने हैं। ये वीडियो आपके किसी काम ना आएगी अगर आपने उन बातों पे अमल ना किया, क्योंकि अमल से ही जिंदगी बनती है। आदतें अमल ही तो होती हैं। आदतें आपके सीखे हुए का, आपके इल्म का रिजल्ट ही तो होती हैं, आपकी सोचों का रिजल्ट ही तो होती हैं। लिहाजा आपने जो सीखा उस पे आपने अमल करना है, अपनी जिंदगी में लागू करना है, फिर रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर कामयाबी आएगी। क्योंकि ये बात बहुत पहले कह दी गई थी। इकबाल का भी यही फलसफा है और कुरान ने भी यही बयान किया था कि अमल के बगैर कुछ नहीं है। अमल से ही जिंदगी बनती है, अमल से ही जिंदगी बदलती है, अमल से ही आपका फ्यूचर बदलता है। मिसाल थोड़ी सी तल्ख है लेकिन सिखाने के लिए देना चाहूंगा कि इल्म बगैर अमल के ऐसे ही है जैसे गधे पर किताबें ला दी जाएं। अब आपने साबित करना है, अपने अमल से साबित करना है कि आप वाकई इंसान हैं, बड़े इंसान। अगर आपका वक्त अहम है, आप वक्त को वैल्यू देते हो, आप इंसानों को वैल्यू देते हो, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन हो। अल्लाह ताला हम सबको हदायत और समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।